ये ईडीपीआर वेब एप्लीकेशन है। इस लैंडिंग पेज में साइन इन बटन पर क्लिक करते ही साइन इन पेज ओपन होता है। इस पेज में डिपार्टमेंट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हैं। इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा लॉगिन होता है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद हम डैशबोर्ड पर नेविगेट होते हैं। इस डैशबोर्ड में गो टू PMUEDPR के माध्यम से हम PMUEDPR वेब एप्लीकेशन पर नेविगेट हो सकते हैं। PMUEDPR वेब एप्लीकेशन में अप्रूव DPR का टेंडर प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूशन तथा पेमेंट यानी पूरी लाइफ साइकिल मैनेज होती है। इस एप्लीकेशन में अप्रूव्ड DPR पर क्लिक कर HO असाइंड और अनअसाइंड प्रोजेक्ट्स देख सकता है। अनअसाइंड प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए डिपार्टमेंट मेंबर्स का चयन कर सकता है। अब इस असाइंड प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया चयनित मेंबर द्वारा की जा सकेगी। अब डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके स्प्लिट कर सकता है, यानी वर्क आइटम को चुन सकता है, या फिर फुल BOQ पर क्लिक करके पूरे वर्क आइटम को टेंडर प्रक्रिया में डाल सकता है। स्प्लिट BOQ पर क्लिक करके वर्क आइटम सेलेक्ट करेगा। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की टेंडर डिटेल भरेगा, जैसे कि बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे और फिर पेमेंट की डिटेल भरेंगे। इसी तरह से वर्क आइटम भर के आगे बढ़ेंगे। डेट्स और कवर इन्फो सेक्शन में हम इन्फो भरने के बाद एड कवर इन्फो बटन से कवर इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। इसी तरह हम मल्टीपल कवर इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन दबाकर हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम टेंडर नोटिस, टेंडर डॉक्यूमेंट और BOQ अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन दबाकर हम पब्लिश पेज पर जा सकते हैं। पब्लिश पेज पर HO अपनी UK टेंडर ID डालकर टेंडर की डिटेल UK टेंडर को भेज सकता है। UK टेंडर इवैल्यूएशन के बाद L1 की डिटेल PMUEDPR से साझा करेगा। अब उस टेंडर का एग्रीमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। पोस्ट टेंडर में उस टेंडर के लिए निविदा समिति का गठन SE के द्वारा किया जाएगा। इसमें SE के द्वारा चयनित 3 मेंबर होंगे। अब यह टेंडर और बिडर की डिटेल और टेंडर की डिटेल JET को विजिबल होगी। अब JET टेंडर की डिटेल और बिडर की डिटेल को चेक करेगा और उसमें रिमार्क देकर समिति को फॉरवर्ड कर देगा। फिर समिति के सारे मेंबर टेंडर की और बिडर की डिटेल चेक करके फॉरवर्ड करेंगे। समिति के सारे मेंबर के फॉरवर्ड के बाद यह टेंडर डिटेल AE के पास जाती है। यदि टेंडर अमाउंट 10 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है तो EE उस एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी करेगा, नहीं तो उस टेंडर में रिमार्क डालकर EE को फॉरवर्ड कर देगा। अब AE LOA भरेगा और एग्रीमेंट टैब में SBD डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड में जानकारी भरकर सेव करेगा। अब समिति डिटेल, कॉन्ट्रैक्टर डिटेल में जानकारी भरकर सेव करेगा। अब बॉन्ड कॉपी में जानकारी भरकर सेव करेगा। अब एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट में जानकारी भरकर सेव करेगा। अब एड्रेस स्लिप में जानकारी भरकर सेव करेगा। और लास्ट में अब प्रमाण पत्र में जानकारी भरकर सेव करेगा। सेव करते ही रिव्यू टैब में नेविगेट हो जाएगा, जहां पर वो भरी हुई डिटेल को रिव्यू कर सकता है और उसका PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है। अब डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट में डिपार्टमेंट ऑफिशियल और कॉन्ट्रैक्टर के सिग्नेचर होंगे। अब फाइनल सबमिट टैब में साइंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फाइनल अपलोड बटन दबाएंगे।
फाइनल अपलोड होते ही एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को अबोर्ड हो जाएगा। डिपार्टमेंट पहले कॉन्ट्रैक्टर को ऑनबोर्ड करेगा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना पासवर्ड जनरेट करेगा। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन प्रेस करेंगे। लॉगिन बटन दबाते ही ये हमें कॉन्ट्रैक्टर डैशबोर्ड पर ले जाएगा। नोटिस पर क्लिक करते ही टेंडर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद वर्क आइटम के मैसेजेस और डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं। न्यू नोटिस पर क्लिक करके हम नया नोटिस जनरेट कर सकते हैं। यहां यूजर सब्जेक्ट फिल कर भी सकता है और नहीं भी। अब यूजर मैसेज टाइप करेगा। प्लस आइकन दबाकर यूजर डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता है। यहां पर वार्तालाप की सूची दिखाई देगी और डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। एमबुक में वर्क आइटम सेलेक्ट करते ही यूजर एमबुक एंट्रीज देख सकता है अथवा एंट्री एडिट और डिलीट कर सकता है जो डिपार्टमेंट ने अप्रूव ना की हो। एड एंट्री पर क्लिक करते ही कार्य प्रगति की सूचना भरते हैं, जिसमें पहले पर्टिकुलर फिल करते हैं, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को फिल करते हैं और क्वांटिटी ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। एड फोटो क्लिक करते ही यूजर फोटो सेलेक्ट कर सकता है और चयन की गई फोटो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ प्रीव्यू में दिख जाती है। यदि गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर कैप्शन लिखने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब यूजर सेव बटन पर क्लिक करेगा और एंट्री एमबुक लिस्ट में दिखाई देगी। साथ ही यूजर पुरानी एंट्री को एडिट कर सकता है। अब यूजर लिस्ट में से कोई भी एंट्री जो अप्रूव ना हुई हो उसके डिलीट बटन दबाकर डिलीट कर सकता है। हिंड्रेंस पर क्लिक करके टेंडर की हिंड्रेंस लिस्ट देख सकते हैं। न्यू एंट्री में यूजर हिंड्रेंस भर सकता है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेज सकता है और डिपार्टमेंट उस हिंड्रेंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लेटेस्ट हिंड्रेंस साइड में हिंड्रेंस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगा। टाइम एक्सटेंशन पर क्लिक करके हम टाइम एक्सटेंशन की लिस्ट देख सकते हैं और यूजर अप्रूव्ड हिंड्रेंस के बेसिस पर टाइम एक्सटेंशन रेज कर सकता है और डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। ये था कॉन्ट्रैक्टर डैशबोर्ड का संक्षेप ओवरव्यू। यह IFMS टैब है जहां पर डिपार्टमेंट अपना प्रोजेक्ट की डिटेल IFMS को साझा करेगा। यहां पर प्रोजेक्ट की डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी। इस डिटेल को सेव करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मास्टर में टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल IFMS से साझा की जाएंगी। यह बिल डिटेल पेज है, यहां से बिल की डिटेल साझा की जाएंगी। पेमेंट पर क्लिक करते ही पर्टिकुलर टेंडर के बिल डिटेल शो हो जाएंगे। न्यू बिल बटन पर क्लिक करते ही जेई बिल टाइप सेलेक्ट कर सकता है। बिल पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके वो बिल क्रिएट कर सकता है। बिल क्रिएशन के लिए जरूरी जानकारी जैसे कि बिल डिटेल्स को चेक कर सकता है। वर्क आइटम सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकता है तथा फॉर्म 123 की डिटेल फिल कर सकता है। यदि बिल फाइनल बिल है तो फारखाती की सूचना भरना तथा फॉर्म 124 की सूचना भरना अनिवार्य है और सेव बटन पर क्लिक करते ही यह सूचना ईई द्वारा IFMS को साझा की जा सकेगी।